नमस्कार। टर्मिनल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, जहां एक और रशिया यूक्रेन का युद्ध जारी है, दूसरी ओर इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है। तो क्या दुनिया तीसरा युद्ध झेलने को तैयार है? हम आज बात कर रहे हैं अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री को डायरेक्ट न्यूक्लियर बॉम्ब से स्ट्राइक करने का धमकी देने वाला किम जोंग उन के बारे में। रिसेंटली नॉर्थ कोरिया से कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स सामने आए हैं जिसे दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती है। ये है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया और हम लोग जूम करते हैं नॉर्थ कोरिया की ओर। नॉर्थ कोरिया तीन देशों के साथ लैंड बॉर्डर साझा करता है, चाइना, रसिया और साउथ कोरिया के साथ। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल प्योंगयांग है और नॉर्थ कोरिया का आबादी लगभग 2 करोड़ 60 लाख है। वायलॉन इसका जो जिससे इनेमिटी है, जिसके साथ इसका दुश्मनी चलता है, हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल है और इस देश का आबादी 5 करोड़ 17 लाख है। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो युद्ध की तैयारी में लग जाए और वॉर के लिए प्रिपेयर करे खुद को, क्योंकि वह किसी भी तरह से यूएस का जो भी स्ट्राइक होगा उसका मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में लगा हुआ है। बेसिकली ये इसका शुरुआत होता है जब अमेरिका, ये अमेरिका आप देख पा रहे होंगे, जब अमेरिका एक मिलिट्री ड्रिल करता है साउथ कोरिया के साथ। आपको बता दें कि साउथ कोरिया और अमेरिका में बहुत अच्छा संबंध है और साथ ही जापान भी अमेरिका का एक एलाय है, मतलब बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्रता है अमेरिका और यूएसए के बीच। तो जब अमेरिका अपना यहाँ पर न्यूक्लियर वॉरहेड वगैरह रखता है, चाहे तो सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन डॉक करता है साउथ कोरिया के पोर्ट तरफ, तो वो नॉर्थ कोरिया अपने आप में एक थ्रेट देखता है उसको, और इसी को काउंटर करने के लिए उसने अपने सैनिकों को कहा युद्ध की तैयारी में लग जाओ, मतलब युद्ध का प्रिपरेशन करो, क्योंकि पता नहीं यूएस कब नॉर्थ कोरिया पर स्ट्राइक कर देगा। हालांकि यूएस ऑफिसर्स ने कहा कि हमने साउथ कोरिया के साथ बस एक मिलिट्री ड्रिल किया, हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि हम साउथ कोरिया को अटैक करेंगे या उस पर कोई स्ट्राइक करने वाले हैं, ऐसा कोई हमारा इंटेंशन नहीं है। बट नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का ये रवैया यूएस के साथ देख करके, वह जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया रीयूनिफाई करने का बात कर रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ, मतलब रीयूनिफाई मतलब एक दूसरे के साथ मिल जाना, मतलब ये नहीं कि बॉर्डर बाउंड्री खत्म हो जाएगा, बॉर्डर्स खत्म नहीं हो जाएंगे, बट जैसे जो कॉमनवेल्थ गेम है ये सारे में दोनों एक ही फ्लैग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। आप ये बियॉन का भी देख सकते हैं आर्टिकल। नॉर्थ कोरिया रिजेक्ट्स आइडिया ऑफ रीयूनिफिकेशन विद साउथ कोरिया। बेसिकली रीयूनिफिकेशन मतलब मर्जर, दोनों का मिल जाना है ना। तो इसको वो नहीं पॉजिटिवली लिया, अमेरिका के इस स्टेप को नॉर्थ कोरिया ने पॉजिटिवली नहीं लिया। और बेसिकली उसने जो नॉर्थ कोरिया ने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों, मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही झंडा के तले, मतलब रीयूनिफाई दोनों हो जाएंगे और एक ही झंडा के तले, एक ही फ्लैग के तले ये कॉमनवेल्थ गेम, नेशनल गेम्स, ओलंपिक में खुद को रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये दोनों देश, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, एक दूसरे के साथ काफी फेमिलियर है, मतलब एक एथनिसिटी, एक जैसा देखने में, ऐसा मतलब आज भी होता है कि नॉर्थ कोरिया में किन्हीं का मामा घर है तो साउथ कोरिया में किन्हीं का दादी घर है तो किन्हीं का नानी घर है, ऐसा है। आप ये आर्टिकल देख पा रहे हैं जहां पर लिखा हुआ है ना कि दोनों रीयूनिफाई हो जाएगा, दोनों एक साथ मिलके खेलेंगे, और बेसिकली स्पोर्ट्स वगैरह में ये दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ मर्ज होके टीम, एक ही टीम बन के खेलेगा। और ये फ्लैग है, जो ये फ्लैग में जूम इस पे कर रहा हूँ ना, ये फ्लैग है। बेसिकली ये फ्लैग कुछ नहीं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का कंबाइंड मैप है, ठीक है। इसी फ्लैग के तले ये दोनों खेलेंगे। लेकिन हाल ही में जो डेवलपमेंट हुआ साउथ कोरिया और यूएस का मिल करके, तो इसे नॉर्थ कोरिया ने बहुत ज्यादा पॉजिटिवली नहीं लिया और उसने कहा जो ये रीयूनिफिकेशन का बात है ना, मैं इसे पुल आउट कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बाहर निकाल रहा हूँ इससे। तो रीयूनिफिकेशन से नॉर्थ कोरिया ने खुद को बाहर ही नहीं निकाला, साथ ही उन्होंने कह दिया कि हम अब और भी सैटेलाइट्स और न्यूक्लियर पावर में अपने आप को डेवलप करेंगे। और सैटेलाइट इसलिए वो स्पाई सैटेलाइट को बनाना चाहता है ताकि वो जानना चाहता है कि कल अगर अमेरिका उस पर स्ट्राइक करेगा तो मैं यहीं से देख लूंगा ना, मेरे पास स्पाई सैटेलाइट है कि उसका मिलिट्री किधर मूव कर रहा है। और आपको बता दें कि ये इतना, टू बी वेरी प्रिसाइज, इन्होंने जब पहला स्पाई सैटेलाइट नवंबर 2023 में लॉन्च किया,
तो सबसे पहले ये पेंटागन, जहाँ से अमेरिका का पूरा मिलिट्री कंट्रोल होता है, उसका तस्वीर निकाला, व्हाइट हाउस का तस्वीर निकाला, जहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति बैठते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया कितना डेस्परेट है साउथ साउथ कोरिया और अमेरिका को लेकर के। आप इसमें भी देख सकते हैं कि इसने प्लान कर लिया है कि और 3 हम स्पाई सैटेलाइट 2024 में लॉन्च करेंगे। साथ ही साथ किम जोंग उन ने कहा कि हम और भी मिलिट्री सैटेलाइट्स के अलावा न्यूक्लियर मटेरियल्स का इस्तेमाल हम ज्यादा करना शुरू करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और मॉडर्न अटैक ड्रोन्स भी हम लोग बनाएंगे। और ये सारा कहीं ना कहीं वर्ल्ड के पीस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब मैं बता दूं, अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में युद्ध होता है तो दुनिया तीसरा युद्ध नहीं लगता संभालने के लिए ज्यादा तैयार बैठी हुई है। जहां तक हम लोग एक बार देख पा रहे हैं, फिर से नए कोविड का वेरिएंट राइज कर रहा है। चाइना उतावला है ताइवान पर स्ट्राइक करने को। तो ये सारा अनस्टेबिलिटी को दिखाता है। आपको बता दें कि एक ब्रॉड टारगेट लेकर के, बड़ा टारगेट को लेकर के नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाया था। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक आपका वॉर हेड को ले जाए। मतलब आपका मिसाइल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को मारते, जैसे एशिया से अमेरिका चला जाए, अफ्रीका से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कहीं भी चला जाए, उसको बोलते हैं आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और इसमें पारंगत है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने आईसीएम को डेवलप कर चुका है, और इसका तो टारगेट भी देखिए, इसने सियोल के कैपिटल को 153 किलोमीटर मार्क करके रखा है, और अमेरिका की दूरी 11,161 किलोमीटर। और टू नाउ डेज नॉर्थ कोरिया कैपेबल है दुनिया के हर कोने तक अपने मिसाइल को वॉरहेड के साथ पहुंचाने के लिए। ये सारा वही है जो मैं आपको बताया कि नॉर्थ कोरिया सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया पहला स्पाई सैटेलाइट अगस्त नवंबर 21 को। दूसरा था कि नॉर्थ कोरिया ने कहा कि हम 3 और स्पाई सैटेलाइट का लॉन्च करेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल कर सके मिलिट्री मूव्स ऑफ यूएस एंड साउथ कोरिया देख पाए। साथ ही आपको बता दें कि आज से कुछ दिन पहले अपने ड्रोन को चेक करने के लिए नॉर्थ कोरिया ने कुछ 4-5 ड्रोन साउथ कोरिया की ओर भेज दिया, और एक ड्रोन तो जो साउथ कोरिया का कैपिटल जहाँ पे राष्ट्रपति बैठता है ना, सियोल में, वहां तक पहुंच गई थी। और देख लीजिए, जैसा मैंने आपको थंबनेल में भी बताया, पहले भी बताया कि नॉर्थ कोरिया फुल्ली प्रिपेयर है और अपने जवानों को और प्रिपेयर कर रहा है युद्ध के लिए। तो अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में युद्ध होता है तो नो डाउट साउथ कोरिया हर तरह से नॉर्थ कोरिया से सुपीरियर है। नॉर्थ कोरिया से ज्यादा आबादी है, साउथ कोरिया के पास ज्यादा इक्विपमेंट्स हैं, आर्म्स हैं, एम्यूनेशंस हैं, और तो और इस पर अमेरिका का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। फिर भी एक जो आपका दुश्मन देश है वो फौज तैयार है युद्ध करने के लिए, तो जो साउथ कोरिया का अभी ईस्टर्न एशिया में जो एक इकोनॉमिक जो बूस्ट मिल रहा है ना, वो शायद खराब हो जाएगा अगर ये दोनों के बीच में युद्ध होता है तो। किम जोंग अपने न्यूक्लियर मटेरियल को इंक्रीज करना, मॉडर्न ड्रोन्स को बढ़ावा देना, इसके लिए तो वो तैयार है। और उन्होंने साफ कह दिया है कि वॉर इनइविटेबल है। इनइविटेबल मतलब अटल है, जिसे टाला नहीं जा सकता, मतलब युद्ध होगा ही होगा, ऐसा किम जोंग यून का कहना है। और अगर ऐसा होता है तो यह ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होगा। एक सवाल है हमारा आपसे, आप बता सकते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाले लाइन को, बॉर्डर को क्या कहते हैं? 49 डिग्री पैरेलल, 38 डिग्री पैरेलल, 22nd डिग्री पैरेलल, या 25th डिग्री पैरेलल? तो इसका सही आंसर है 38 डिग्री पैरेलल। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।